विनीत जय में आपका स्वागत है। अब हमारी टीम ने रुख किया है ग्वालियर के पास स्थित सनीचरा पहाड़ का। रास्ते थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं। ये पूरा क्षेत्र जो लगभग 30 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है, इसे तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले हमें सनीचरा पहाड़ का परिक्रमा मार्ग प्राप्त हुआ। उस पर जाकर देखा तो रास्ते में कई मंदिर बने हुए हैं। सनीचरा धाम के लगभग 200 मीटर दूर एक ऐसा मंदिर मिला जो अपने आप में अद्वितीय था। उदाहरण के लिए जो शिवलिंग मिला, मैंने पहली बार अपने जीवन में ऐसा शिवलिंग देखा था जिसका अर्घा यानी पानी निकलने का स्थान पूर्व की तरफ था। उसके ठीक सामने अर्धनारीश्वर की एक मूर्ति बनी हुई थी और उस मंदिर के बगल में ही एक लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है। और ये कहा जाता है कि ये मूर्ति 2006 में निकलना शुरू हुई थी। शुरुआत में इसका सर और हाथ दिखाई दिए और अब ये संपूर्ण मूर्ति जमीन से बाहर आ चुकी है। लोगों का ये कहना है कि ये मूर्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे जमीन से बाहर निकल रही है। इस क्षेत्र की अन्य और गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने सनीचरा पहाड़ से या शनि धाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित एक कुटिया की तरफ रुख किया, जहां एक बाबा जी रहते हैं जिन्होंने लगभग 55 से 60 वर्ष इस क्षेत्र को दिए हैं, इस मंदिर को दिए हैं और उनके पास इस पूरे इलाके की बहुत गहरी जानकारी है। और इस समय मैं पहुंचा हुआ हूं शनि धाम सनीचरा पहाड़ पर। ये भारत ही नहीं, विश्व के सबसे प्राचीन शनि मंदिर के रूप में जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि शनि सिंगलापुर और देश के अन्य हिस्सों में जहां भी शनि मंदिर बने हैं, वहां सब यहीं से पत्थर ले जाए गए हैं। और फिर हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। लगभग 30 मीटर आगे चलने पर एक शिलालेख मिला जिसमें मंदिर का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ था। और तब तक हमें सूचना मिली कि जिन बाबा जी के पास हम गए थे, अपना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद हमें साक्षात्कार देने के लिए वो आ गए हैं। तो आइए पहले उनसे बात करते हैं और फिर मंदिर के दर्शन करते हैं। अब हमारे साथ त्यागी जी महाराज हैं, जिन्होंने लगभग 55-60 वर्ष गुजारे इस मंदिर में। इनसे इस मंदिर के रहस्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस मंदिर के रहस्य क्या हैं, जरा बताइए। इसके रहस्य तो बहुत है, अगर सब एक पोथंगा बन जाएगा, बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। ये विश्व का सबसे प्राचीन जो है शनि मंदिर है, जो हमारी सृष्टि की रचना हुई थी तब ये शनि पर्वत के रूप में यहाँ विराजते थे। और ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा महाराजा दशरथ शनि लोक से रोहिणी नक्षत्र में लेके आए थे। जो उल्का पिंड की ये प्रतिमा बनी हुई है, ये यहाँ ये शनि पर्वत है। यहाँ इनको जब शनि को शांति नहीं थी तो शिव जी ने इनको अपना मंत्र दे करके और शांति के लिए अर्धचंद्र दिया और इनको वैराग्य का मंत्र दिया, नाथ संप्रदाय का मंत्र दिया और इन्होंने यहाँ करके अपनी तपस्या की। यहाँ इनकी पत्नी ने इनको श्राप दिया, इसलिए इनके नेत्र है जो नीचे के लिए है। और ये विश्व की इकलौती प्रतिमा है। और रहस्यों के बारे में तो आप आइए, कभी विस्तार से जानिए। ये पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र ही रहस्यों से भरा हुआ है। मैंने आपके ही मुंह से ऑफ रिकॉर्ड सुना था कि ये तांत्रिक क्षेत्र है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ताकि जब हम अपनी पूरी सीरीज बनाएं यहाँ, तो दर्शक थोड़ा सा जुड़ पाएं। देखिए, यहाँ शनि तांत्रिक, शिव तांत्रिक, दुर्गा तांत्रिक, गणेश तांत्रिक, हनुमान जी तांत्रिक। हनुमान जी की तंत्र की प्रतिमा तो आपको बहुत कम मिलेंगे। यहाँ हनुमान जी की तांत्रिक, यक्षिणी तांत्रिक, यानी सप्तपुरियाँ हैं हमारी। जो सातों पुरी जो गणेश जी की हैं, गणेशपुरी, गोपालपुरी, खिरावली और पार्वतीपुरी और नरेश्वर। यहाँ
रावण ने तपस्या के द्वारा अपने सरों को चढ़ाया। उसके 10 कुंड थे हवन के, बड़ा विशाल हवन कुंड आज भी निर्मित है और वहाँ 10 शिवलिंग है। तो हर शिवलिंग पे अपना सर काट करके नहीं हवन करता था उसमें, और पुनः दूसरा प्राप्त करता था। तो ये पूरा का पूरा हमारा पर्वत बड़ा रहस्यमय है, और आज से नहीं है, ये सदियों से है। सदियों से नहीं, ये सृष्टि की जब रचना हुई तब से है यहाँ ये तांत्र का। क्योंकि रावण का जो जितना भी तंत्र है वो रावण ने सब यहीं से प्राप्त किया था। रावण का जो पिता थे विश्वेश्वरवा, वो गाजियाबाद में जो दूधाधारी शिवजी हैं उनके उपासक थे, महान विद्वान थे। और उन्हीं के जो रावण का पुत्र हुआ। रावण का जन्म जो है नोएडा में विश्वरवा गांव में हुआ, तब जो उनके नाम से विश्वरवा गांव था। रावण ने यहाँ मध्य क्षेत्र में चरणावती नदी के किनारे आकर के तपस्या की। ये राजा अम्बरीश की तपोभूमि रही है, और यहाँ राजा अम्बरीश की तपोभूमि रही है। और यहाँ प्रकरण मिलता है एक और हमारे शास्त्रों में, हरवंश पुराण में मिलता है कि जो श्रवण कुमार थे अपने माता पिता को लेकर के आए थे, और जब उन्होंने चरणावती नदी का आचमन किया तो उन्होंने पिता से कहा कि भाई अब तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको यहीं छोड़ूंगा। तो उनके पिता बड़े विद्वान थे, अंधे थे। उन्होंने कहा हमें थोड़ा चंबल के पार कर दो। जब वो दूसरी उसमें पहुंच गए चंबल के पार, तब उनको बोध हुआ। तब उनके पिता ने जो रहस्य उद्घाटन किया था कि ये तांत्रिक क्षेत्र है, तुम तांत्रिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए, इसलिए तुम्हारी तंत्र के रूप से तुम्हारी बुद्धि में जो है विकार आया। तो ये सब जो है बहुत, ये आपको घूमने के बाद में इसका जो है बहुत 5-6 दिन के लगभग बन पाएगा, तब आएंगे। आज मुझे भी तकलीफ है, मैं ज़्यादा इतिहास आपको नहीं बता सकता हूँ, जब आएंगे तब बताऊँगा। जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना अस्वस्थ होते हुए भी बताया। त्यागी जी से बात करने के बाद हमने मंदिर के अंदर एक बार पुनः प्रवेश किया। मंदिर में शिलालेख के तुरंत बाद दाहिनी तरफ माँ काली का एक मंदिर है, और पीछे का जो क्षेत्र है, शनिवार को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उसे नियंत्रित करने के लिए, पंक्तिबद्ध होने के लिए कुछ स्थान निर्मित किए गए हैं, ताकि लोग आसानी से बिना भीड़ के या बिना किसी असुविधा के मंदिर तक जा सकें। थोड़ा और आगे बढ़ने पर 3 मंजिल का बहुत विशाल दरवाज़ा दिखा। दरवाजे से आगे जाते ही बाएं तरफ एक माँ काली का मंदिर है, और सामने बाल हनुमान का मंदिर है। ये मंदिर बहुत विशिष्ट है। आगे हम जब बात करेंगे पुजारी जी से तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि शनि भगवान की वो मूर्ति जो उल्का पिंड से निर्मित है, ऐसा कहा जाता है, वो सामने थी। ओम शम शनिश्चराय नमः लिखा हुआ है। इस मूर्ति को देखने के बाद हमने मूर्ति के पास ही स्थित एक स्थान को देखा, जिसे कहा जाता है यहाँ गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। यहाँ से पानी कहाँ जा रहा है ये नहीं पता चलता, लेकिन हमने ये जानने का अवश्य प्रयास किया कि पानी आखिर आ कहाँ से रहा है। तो उसके ऊपर बगल में एक छोटा सा स्थान मिला, जहाँ झरने से या कहीं और से पानी आ रहा है, और जो गंगा जी के रूप में वहाँ निकल रहा है। और फिर हमने रुख किया पुजारी जी का, ताकि इन बाल हनुमान के बारे में, इन शनिदेव के बारे में और ज़्यादा जानकारी अपने दर्शकों को दे सकें। आइए सुनते हैं। और अब इस शनिपीठ के महंत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे यहाँ की विशेषताएं। महाराज जी, इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि ये पूरा इलाका तंत्र साधना का केंद्र रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये पृथ्वीलोक का पहला शनि धाम है। ये हम आप सभी जानते हैं कि शनिदेव पृथ्वीलोक के नहीं हैं, बल्कि देवलोक के हैं। क्योंकि वो सूर्यपुत्र हैं, इसलिए वो देवलोक के हैं। सबसे पहले पृथ्वीलोक में कब आए? महाराज दशरथ जी लेके आए थे, जो कि भगवान राम के पिता थे। वो जानते थे कि न्याय के देवता हैं और तत्काल फल देने वाले देवता हैं, लेकिन वो स्थापित नहीं कर पाए थे। उसी समय रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था। रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित था। वो जानता था कि जो नवग्रह होते हैं ये कभी न कभी पीड़ा पहुंचाते हैं। वो ये नहीं चाहता था कि मेरे पुत्र के जन्म के समय कोई भी ग्रह विपरीत घर में बैठ जाए। इस कारण से वो 9 के नवग्रहों को बंदी बना लिया। यहाँ तक कि शनि काल को भी वो अपने सिरहाने बांध के रखा था, ये हम आप सभी जानते हैं। तभी शनिदेव भी वहाँ बंदी थे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका गए और लंका दहन कर रहे थे, उसमें लंका में आग नहीं लगी, तो क्या देखते हैं अपनी योग माया से कि शनिदेव रावण के पैरों के नीचे दबे हुए हैं। शनिदेव के पहचान गए, क्योंकि हनुमान जी के और शनिदेव के अनेक रिश्ते भी हैं।
हम आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं और वो गुरु सूर्यपुत्र हैं, इसलिए से गुरु भाई हो गए। तो पहचान के पूछते हैं कि भैया शनिदेव आप यहाँ कैसे? तो शनिदेव बताए कि हमको तो रावण बंदी बनाया है, पर आप कैसे? वो भी बताए कि सीता मैया का हरण करके लाया है और मैं इसकी लंका का दहन करना चाहता हूँ, लंका में आग नहीं लग रही। तब शनिदेव बताए जब तक मैं लंका में रहूँगा तब तक आप लंका दहन नहीं कर पाएंगे। अरे आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही, आप ही कुछ करिए कि मैं लंका से बाहर चला जाऊँ। तो हनुमान जी वहाँ से उठा के फेंके हैं शनिदेव को, तो यहाँ आके गिरे, उल्का पिंड के रूप में आए। उसी उल्का पिंड से ये शनिदेव की प्रतिमा का निर्माण हुआ है। और शनिदेव यहाँ आके अपना, चूँकि बहुत दुर्बल हो चुके थे, यहाँ तप किए, अपनी साधना से अपने बल को पुनः अर्जन किए। इसी कारण से ये पूरे क्षेत्र को शनि का तपोभूमि भी कहा जाता है। और तभी से ये शनिदेव यहाँ विराजमान हैं। शनिदेव के आने के बाद हनुमान जी ने लंका दहन किया, सीता मैया का संदेश राम जी को सुनाई, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी बट्टी लेने गई। संजीवनी बट्टी लेके जैसे ही चलने वाले थे, फिर से शनिदेव की वार्तालाप हुई कि आप हमको ऐसी जगह फेंक दिए हैं जहाँ जंगल है, ना तो पानी है, ना कोई पिलाने वाला है। वही रूप लेके बाबा यहाँ विराजमान हो जाते हैं और गंगा मैया प्रकट कर देते हैं। ये तीनों, हनुमान जी, शनिदेव और गंगा मैया, ये तीनों त्रेता युग से यहाँ विराजमान हैं। इसके बाद फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में भी एक ही शनि धाम बना, आपके वृंदावन में कोशिकला कोकलावन है। फिर कलयुग का पहला शनि धाम है शनि शिंगणापुर। इस प्रकार से ये 3 शनि धाम हैं। और देखिए अपने भारतवर्ष में बहुत प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, हनुमान जी की और शिवलिंग, ये 2 प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर भी जो ये प्रतिमा है हनुमान जी की, ये अपने आप में इकलौती प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इनकी विशेषताएं आप आके देख सकते हैं। देखिए माता जानकी जी ने उनको 2 सिद्धियां दी थी। 1 मिनट सर, मैं आ जाऊँ। जी आप बताइए। हाँ, देखिए माता जानकी जी ने उनको 2 सिद्धियां दी थी, अष्ट सिद्धि नवनीत, कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता अश्ववर्धीन जानकी माता। दोनों यंत्र प्रभु अपनी भुजाओं में धारण किए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, दोनों भुजाओं में ये यंत्र को धारण किए हुए हैं। दूसरी विशेषता, आप कटारधारी हनुमान जी हैं। ये देखिए कमर में सिल्वर कलर के कटार भी पहने हुए हैं, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी और सबसे बड़ी विशेषता इनके नाखूनों की है। इनके नाखून भी हमारे और आपके जैसे चिकने और रक्तयुक्त नाखून हैं। जैसे हमारे नाखून देख रहे हैं आपके इतना बढ़ चुका है, ऐसे बाबा के भी बढ़े हुए नाखून आपको दिखेंगे। ये नाखून है और ये मांस है, तो मांस में मुलायम है और ये नाखून हार्ड है। ऐसे बाबा के भी नाखून आप देखने को पाएंगे, दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये जो नाखून है बाबा के, करीब लाएं, ये बाबा के इतने नाखून बढ़े हुए हैं और बिल्कुल नोकीले नाखून, जैसे हमारे आपके नाखून होते हैं ऐसे बाबा के भी नाखून हैं। टोटली नाखून आपके रक्तयुक्त नाखून ही पाएंगे। अरे वाह, ये बिल्कुल सच। ये देखिए सभी नाखून, बाबा के पूरे नाखून रक्तयुक्त आप पाएंगे। और बाल्य रूप में बाबा यहाँ विराजमान है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ये हमारे प्रभु जो है बाल्य रूप में यहाँ विराजमान है, आप दर्शन कर रहे हैं। और शनि बाबा हनुमान जी दोनों यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ही विराजमान है। यहाँ जो भी भक्त अपनी श्रद्धा भाव से आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही होती हैं। ये देखिए सब हमारी श्रद्धा पे है, भक्तों की श्रद्धा पे है। जो भी श्रद्धा से मांगते हैं, कभी भी आज तक शनि बाबा या हनुमान जी के द्वार से उदास नहीं गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुने हैं, पूरा क्षेत्र का एक विवरण मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें।